विक्टिम कार्ड एक कंफर्ट ज़ोन है बट साथ ही सक्सेस किलर भी है। और अगर आपको लग रहा है कि दुनिया भर के सारे दुख दर्द आपको मिल गए हैं, यूनिवर्स भी इवन आपको भूल गया है ना, तो वो कार्ड आप ही प्ले कर रहे हैं। वेलकम बैक टू अवर ग्लो अप सीरीज, ग्लो अप लाइक गोडेज। आज है हमारी सीरीज का लास्ट वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने थ्रू आउट सारे वीडियो देखे होंगे एंड एंजॉय किए होंगे। कमेंट में मुझे जरूर बता देना। टॉपिक है विक्टिम कार्ड पैटर्न। ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी वर्क, मैनिफेस्टेशन, ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप, कैरियर, आपकी हेल्थ, हर एक एरिया पे इफेक्ट डालता है। सो आपके आसपास भी विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग होंगे। अदरवाइज हो सकता है आपके अंदर भी वो क्वालिटी हो बार बार कंप्लेन करना कि सारे दुख दर्द मुझे ही है, जो है उससे खुश बिल्कुल नहीं होना। इवन कोई सक्सेस हो रहा है उससे जेलेसी फील होना कि मेरी ही किस्मत खराब है, देखो वो कैसे आगे निकल गया, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, वो देखो वो कैसे आगे निकल गया है। सो हर चीज पे हार मान जाना और उस चीज़ का दुःख अफ़सोस ज़ाहिर करना कि मैं बिल्कुल सही, मैंने बहुत मेहनत की बट मुझे नहीं मिल रहा है। दाती दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा होता है, मुझे तो ये बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि आई एम अनलकी। लोग बहुत ईज़िली बोल देते हैं ये शब्द कि मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है। बट जब से मैंने मैनिफेस्टेशन पूरे दिल से अपनाया, तब से मैंने ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना ही छोड़ दिया। मज़े-मज़े में ये बार-बार नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो ना, तो खुद के लिए एक पैटर्न आप खुद क्रिएट कर रहे हो, कहीं न कहीं अपनी किस्मत सच में ख़राब कर रहे हो। 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आपकी ज़ुबान पे बैठती है, बोला जाता है ऐसा। और सोचो कि आपने दिन में 4 बार बोला कि मेरी किस्मत ख़राब, मेरी किस्मत ख़राब, मेरी किस्मत ख़राब, और तब भी सरस्वती माता आपकी ज़ुबान पे बैठ गई और आपकी बोली हुई बात सच हो गई। पहला तो हम स्पिरिचुअली लॉजिक यही ले लेते हैं। दूसरा ये कि आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मान लेता है कि हाँ, मेरे साथ तो धोखा ही होगा, मेरा तो काम बनेगा ही नहीं, मेरे तो हमेशा डिले होते ही होते हैं। समहाउ कुछ लोगों को ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी लाइफ में, तब जाके उनको चीज़ें मिलती है। बट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप उस चीज़ को सिंपैथी में कन्वर्ट कर दो और विक्टिमाइज़ करना स्टार्ट कर दो चीज़ों को। उससे आपकी लाइफ और ज़्यादा उलझ जाएगी और हर एक चीज़ का ब्लेम दूसरों पे डाल देना, दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो हमारे लिए करेंगे एंड उनको करना ही पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो दुखी हैं दुनिया में, लेकिन दूसरा हमारे लिए करे। ये सबसे बड़ा नेगेटिव वाला विक्टिम कार्ड है। इसमें ना सिर्फ आप खुद की लाइफ खराब करते हो, दूसरों की भी करते हो। ऐसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिलीज़ में होता है कि अपनी फेलियर, अपनी गलतियों का जो भी है वो अपने दूसरे फैमिली मेंबर पे डाल दो कि आपने ऐसा किया है, एंड वही चीज़ें एक पैटर्न बन जाता है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खराब होती है। आप तो शायद वो एक छोटी-सी सिंपैथी के चक्कर में कर रहे हो, बट इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो ऑल ओवर आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे, आपकी लाइफ पे, आपकी हेल्थ पे, हर चीज़ पे पड़ता है। आपकी जो सोचने का तरीका है ना, वो धीरे-धीरे नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहला अगर साइड इफ़ेक्ट बताऊँ ना, तो आप खुद को वर्थ ही नहीं समझते हो, आप खुद को काबिल ही नहीं समझते हो। भले ही आप एक सिंपैथी गेन कर रहे हो लोगों से, आपको पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मन में आप खुश होते हो बट बाहर से आप दुखी दिखाते हो, बट स्टिल आप खुद को वर्थ नहीं समझते हो। आपको लगता है कि मैं ऐसे करूँगी तो ही मेरे को कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं आप खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, और जब वैल्यू नहीं करोगे, तो जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ कर सकते हो, वो नहीं कर पाओगे। चाहे वो छोटा-सा रिलेशनशिप या फैमिली की बात हो, चाहे वो आपके ऑफ़िस की बात हो, करियर की बात हो, या फिर बच्चों की बात हो, या फिर फ्रेंड सर्किल की बात हो, आप हर जगह पीछे रह जाएँगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यही पैटर्न है, सिंपैथी से ही मुझे चीज़ें मिलेगी। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होगा नेचुरली जेलसी। वो अपने आप में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट कर दोगे दूसरों से, और आप चाहोगे कि कोई मेरे बिना मेरे से आगे नहीं निकल सकता। जो आपका कंप्लेनिंग मोड है, क्योंकि जहाँ पे कंप्लेन है यानी नेगेटिव इमोशंस है, वो दूसरा एक नेगेटिव इमोशंस जेलसी ही क्रिएट करेगा। कभी भी कंप्लेनिंग मोड, कभी भी खुशी, जो पॉजिटिव इमोशन है वो कभी भी जनरेट नहीं करेगा। आप अगर सैटिस्फाइड हो देन आप खुश हो। आप अगर कंप्लेन कर रहे हो देन आप खुश नहीं रह सकते। आप जेलसी क्रिएट करोगे, एंगर क्रिएट करोगे, तो एक अगेन एक और नेगेटिव इमोशंस जो कि आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, स्पिरिचुअल चीज़ों से आप पीछे हो जाओगे। एंड ये डीप एनर्जी वर्क होता है, जहाँ पे आप खुद अपने पैटर्न को पहचानते हो कि अच्छा मुझे जेलसी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे एंगर इश्यू है, और वो एंगर इश्यू सर्च भी करते हैं। आप गूगल पे देखो ना, कितने सारे लोग ये सर्च कर रखे हैं कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। बिल्कुल वैसे ही जेलसी भी एक ऐसा ही नेगेटिव पैटर्न है। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये पैटर्न है, तो उसको आप चेंज करो। लेकिन अगर आप उसको अपना हथियार बना लेते हो कि नहीं,
मेरे को इसी से ही चीज़ें मिल रही है और इसी से ही मेरे को लोगों की गैदरिंग, अटेंशन और सब कुछ इसी से ही मिल रहा है और मुझे इसी में ही जीना है। तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और अपनी लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाओगे एंड जो क्रिएटिव लाइफ के साथ में आनी चाहिए, जो मोटिवेशन आना चाहिए, जो हमें दूसरों से नेचुरली चीज़ें मिलनी चाहिए ना, वो कभी नहीं मिलेगी। ना आप नेचर से जुड़ पाएँगे, ना ही आप ईश्वर से जुड़ पाएँगे एंड जो अच्छे और सच्चे लोग तो आपके ग्रुप के आस-पास आएँगे ही नहीं कभी। जैसे बोलते हैं ना, जैसा आप होते हो वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हो। विद द टाइम कहीं न कहीं आप भी अपने जैसे फेक पीपल अपने अराउंड देखोगे कि आप भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हो, सामने वाला भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो एट द एंड विक्टिम कार्ड के चक्कर में ना रियल डायमंड जो होते हैं ना आपके रिलेशनशिप, वो खो दोगे कहीं न कहीं। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट होगा वो है फियर बेस्ड डिसीजन। आपके जो डिसीजन होंगे ना कभी भी ये सोच कर नहीं होंगे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा या फिर फ्यूचर में ये चीज़ मुझे क्या देगी। वो जो नेचुरल चीज़ें या ग्रोथ वाली सोचकर हम डिसीजन लेते हैं ना, आप वो नहीं लेंगे। आप छोटे से छोटे डिसीजन में ना एक डर के साथ कि मेरे ऐसे सोचने से क्या ये हो सकता है, मेरे ऐसे सोचने से क्या वो हो सकता है। यहीं से नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग, हर चीज़ का एक अलग ही प्रेशर। ऑफ कोर्स आप फेक विक्टिम बन रहे हो बट वो कहीं न कहीं क्वीन वाली वो वाइब नहीं रहेगी या फिर जीतने वाली या फिर वो वाली चीज़ें नहीं रहेगी। आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी ही अपने आप डाउन हो जाएगी। सो ऐसे काफ़ी सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं कि ऑल ओवर आप दूसरों का तो नुकसान करते ही करते हो, आप खुद का भी करते हो। अब बारी आती है कि मैनिफेस्टेशन या फिर गोल जो आप अचीव कर रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे रिलेशनशिप, तो आप वो भी इस चीज़ के साथ अचीव नहीं कर सकते, वो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो लिस्ट मैंने बताई है ना कि आप जेलसी रखोगे, आप दूसरों की ग्रोथ से कभी खुश नहीं होंगे, तो आप जहाँ पहुँचोगे ना वहीं से ही आपको जलन होना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे! मेरे से आगे तो 5 जने और हैं। जीने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आगे बढ़ रहा है तो उसमें खुश हो या फिर आप उसमें जलन करते रहो और खुद का नुकसान करते रहो। तो आप दूसरा तरीका अपना रहे हो एंड अपनी ही लाइफ में नेगेटिविटी इनवाइट कर रहे हो। ऑडियंस ऐसी है जो विक्टिम कार्ड प्ले करती है, खुद को सेल्फ वर्थ नहीं समझती है, देन वो इस पैटर्न को तोड़ेगी कैसे? तो उसको तोड़ने का तरीका ये है कि खुद को सेल्फ वर्थ समझना स्टार्ट करो, सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसका सॉल्यूशन निकालो। अगर गलतियाँ होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। चाहे वो कोई विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना, वो लोग मोस्टली पास्ट में रहते हैं कि उनके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ रहता है एंड उसके बाद से ही वो चीज़ें पकड़ लेते हैं। ऑफ कोर्स कुछ तो नो डाउट कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है उनकी लाइफ में, लेकिन ये सोचो कि वो जस्ट एक चैप्टर होता है आपकी लाइफ का एंड वो लेट गो करने के लिए होता है। पास्ट, पास्ट हो चुका होता है। उसको अगर आप प्रेज़ेंट में जिएँगे एंड उसी को ही आप फ्यूचर बनाओगे तो फिर लाइफ जी क्यों रहे हो? आप तो सेम पैटर्न में रह रहे हो ना, आपको तो वो ही खुशी दे रहा है। इसीलिए तो वो पैटर्न ही आपका पूरी तरह गलत है और किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, वो आपके खुद का नुकसान हो रहा है। ग्रैटिट्यूड करना सीखिए अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके उतना, जर्नलिंग करना सीखिए, लिखना सीखिए, कुछ नई चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ के लिए एंड सेल्फ टॉक अगर आप करते हो देन खुद की तारीफ़ करो, खुद को वर्थ फ़ील करो, मैं कर सकती हूँ। हर काम, हर चीज़ पहले करने की कोशिश करो कि नहीं मैं कर सकती हूँ। वो अगर ज़रूरत हो तो ही किसी थर्ड पर्सन को इनवाइट करो, अदरवाइज़ खुद की चीज़ें खुद मैनेज करने की कोशिश करो। सीरीज़ में एक ही चीज़ बोली है कि अफ़र्मेशन बहुत पावरफुल होती है, अफ़र्मेशन बहुत पावरफुल होती है, तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलना स्टार्ट करो कि आई एम लकी, मेरे पास सब कुछ है, मेरी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बोलेंगे लाइफ में उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे एंड लाइफ का, यूनिवर्स का एक ही रूल है कि जो आप दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। आप जेलसी दे रहे हो, आपको रिटर्न वही मिलेगा। आप विक्टिम कार्ड वाला शो कर रहे हो देन आपको विक्टिम कार्ड वाले लोग ही आस-पास मिलेंगे और फिर आप बोलोगे कि अरे देखो मैंने कहा था ना, वही तो चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो वो चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि आप ये दे रहे हो, देना बंद करो। फिर भी अगर आपके साथ कोई विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, नो कहना, बाउंड्रीज़ डिसाइड करो। पहले स्टार्टिंग के टाइम में आप बुरे बनोगे, बट वो जस्ट कुछ टाइम के लिए होगा। फिर सामने वाले को पता होगा कि ये इसकी बाउंड्रीज़ हम क्रॉस नहीं कर सकते। कभी-कभी है ना, हमें ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। हम किसी को हार्म नहीं करते, हम उनका ना बुरा सोचते हैं, बट उनकी नेगेटिविटी हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करते हो, खुद को क्वीन या किंग समझते हो, तो लिखो कमेंट में आई एम किंग या फिर आई एम क्वीन, ताकि आई होप कि ये पूरी सीरीज़ आप लोगों ने एन्जॉय की होगी। अगर 1 टू 1 सेशन लेने हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएँगे। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी प्लीज़ ज़रूर जॉइन कीजिएगा। जो भी वर्कबुक या वर्कशॉप फ्री में आएगी वो वहीं पे ही आपको सबसे पहले पता चलेगी, सो दैट आप जल्दी से जल्दी जॉइन कर। थैंक यू सो मच हीलिंग जर्नी को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए एंड लाइक करने के लिए भी थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गुड